ऐश और पिकाचू ने इकोलियम पोकेमॉन के ऊपर अटैक तो कर दिया था, बट वो दोबारा से नदी के अंदर चले जाता है। एंड अब ऐश के पास 15 मिनट्स बचे हुए थे। वो दोबारा से इकोलियम पोकेमॉन के बाहर आने का वेट करते हैं ताकि वो अटैक कर सके, बट इस बार इकोलियम पोकेमॉन बाहर ही नहीं आता है। ब्रॉक कहता है कि ऐसे तो हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, शायद इकोलियम पोकेमॉन को पकड़ने का कोई और तरीका हो, हमें अपने एडवांस फोन से पूछना चाहिए। ऐश अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है एंड इकोलियम पोकेमॉन को पकड़ने की स्ट्रेटजी पूछता है। एडवांस फोन रिप्लाई करता है कि वैसे तो प्राइम पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव होते हैं, पर इकोलियम अलग है। ये पोकेमॉन अपने शांत बिहेवियर के चलते जाना जाता है। ये काफी प्लेफुल है, यूकीट्रियंस के साथ खेलना पसंद करता है और ये जल्दी किसी भी पोकेमॉन के ऊपर अटैक नहीं करता। हाँ, जब इसको ज्यादा फोर्स किया जाए तो ये अपोनेंट के ऊपर अटैक कर देता है और तब इसका अटैक सुपर स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि बाकी सारे प्राइम पोकेमॉन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर तुम इस पोकेमॉन को कैच करना चाहते हो तो तुम्हें इससे दोस्ती बनानी होगी, बट इसके ऊपर अटैक कभी भी मत करना, क्योंकि अगर एक बार तुम इसके ऊपर अटैक कर देते हो तो ये पोकेमॉन तुम्हें एक एविल इंसान समझेगा और दोबारा तुम्हारे पास कभी भी नहीं आने वाला है। ब्रॉक कहता है, ओ नहीं, हमने इस पोकेमॉन के ऊपर अटैक करके काफी बड़ी गलती कर दी है और अब क्या पता ये हमें दोबारा ना दिखे। ऐश कहता है कि अगर हमें ये चीज पहले पता होती है तो हम इतनी बड़ी गलती नहीं करते। मुझे इकोलियम पोकेमॉन के लिए बुरा लग रहा है, वो एक काफी इनोसेंट पोकेमॉन माना जाता है। ब्रॉक कहता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई और प्राइम पोकेमॉन ढूंढना होगा। ऐश रिप्लाई करता है, हाँ, हमने एक गोल्डन चांस गवा दिया, प्राइम पोकेमॉन जल्दी देखने को नहीं मिलते, हम उसको कैच करने के काफी करीब थे। ब्रॉक टाइमर की तरफ देखता है और कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 12 मिनट्स हैं, टाइम खत्म होते जा रहा है। लकीली हमारे सामने एक प्राइम पोकेमॉन तो आ गया था, पर अब दूसरा प्राइम पोकेमॉन दिखने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ऐश और ब्रॉक बिना किसी टाइम वेस्ट के अगले 10 मिनट पूरे के पूरे फॉरेस्ट को छान लेते हैं, जहां पर उनको काफी सारे फुली इवॉल्व और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो देखने को मिलते हैं, बट उनमें से कोई भी प्राइम पोकेमॉन नहीं था। अब सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बचे हुए थे। ऐश और ब्रॉक ने हार मान ली थी और वो एक पत्थर पे बैठकर बोलते हैं कि हम फेल हो चुके हैं, बट स्लीव रीजन में एंटर करने के हम काफी करीब थे। हमने इकोलियम पोकेमॉन को ना पकड़कर एक बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। ऐश बोलता है, बट मेरे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स का क्या होगा, हम उनको कैसे बचा पाएंगे। ब्रॉक कहता है कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। दोनों ही बहुत ज्यादा सैड होते हैं, पर तभी उनके सामने से एक पोकेमॉन चल के जाता है। ऐश की नजर उस पोकेमॉन के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसको लगता है कि वो कोई नॉर्मल पोकेमॉन है और कहता है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जो कि प्राइम पोकेमॉन की तरह दिखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इकोलियम के अलावा हमें कोई असली प्राइम पोकेमॉन देखने को नहीं मिला। ब्रॉक भी ऐश के बात से एग्री करता है एंड वो ऐश के बताए हुए पोकेमॉन की तरफ देखता है और कहता है, 1 मिनट, ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है। ब्रॉक प्राइम पोकेमॉन की लिस्ट की तरफ देखता है और ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा मिलता था रॉक और घोस्ट टाइप पोकेमॉन जियोशेड से, जो कि ऑब्वियसली एक प्राइम पोकेमॉन था। ब्रॉक कहता है कि ऐश तैयार हो जाओ, ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं बल्कि प्राइम पोकेमॉन है, हमें दूसरा चांस मिला है, हम इसे हाथ से नहीं जाने दे सकते। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है, एक प्राइम पोकेमॉन खुद उनके सामने से गुजर रहा था बिना किसी टाइम वेस्ट के। ऐश कहता है, पिकाचू, अभी उस पोकेमॉन के ऊपर थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है जिससे जियोशेड को ज्यादा डैमेज तो नहीं पड़ता, बट अब उसकी नजर ऐश और पिकाचू की तरफ जा चुकी थी। वो रुक जाता है और पिकाचू के ऊपर गुस्से में रॉक ट्यूब अटैक का यूज करता है, जिससे पिकाचू के ऊपर काफी सारे पत्थर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। पिकाचू इन पत्थर के नीचे दब भी सकता था, पर पिकाचू एजिलिटी का यूज करके इन सारे पत्थर को डॉज कर लेता है। ऐश कहता है, पिकाचू बहुत बढ़िया, अभी यूज करो वोल्ट टैकल का। पिकाचू जियोशेड के ऊपर वोल्ट टैकल का यूज कर देता है, जिससे जियोशेड को दोबारा डैमेज पड़ता है। ब्रॉक टाइमर की तरफ देखता है और अब 1 मिनट 50 सेकंड्स बचे हुए थे। ब्रॉक कहता है कि ऐश जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ऐश कहता है, पिकाचू, इतने कम टाइम में हम जियोशेड को पूरी तरह से वीक नहीं कर सकते, बट हमें अपना बेस्ट ट्राई देना होगा। अभी यूज करो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि राइजिंग वोल्टेज का। पिकाचू अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को यूज कर देता है, जमीन टूट जाती है और अंदर से काफी तेज लाइटनिंग बाहर आती है, पर जियोशेड अपने घोस्ट टाइप एबिलिटीज का यूज करके टेलीपोर्ट करता है और पिकाचू के पीछे आ जाता है, जिससे उसको पिकाचू के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश कहता है, पिकाचू, अपने पीछे की तरफ आयरन टेल का यूज करो। पिकाचू बिना जियोशेड को देखे ऐश के ऊपर भरोसा करता है और ब्लाइंडली आयरन टेल का यूज कर देता है। इसके काउंटर में जियोशेड यूज करता है शैडो क्लॉ अटैक का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर जियोशेड का अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे पिकाचू एक ट्री पे जाके टकरा जाता है एंड उसको काफी हैवी डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है, पिकाचू, क्या तुम ठीक हो? ब्रॉक बोलता है, ऐश, अब सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और 10 सेकंड बचे हुए। अगर तुम्हें जियोशेड को कैच करना है तो पिकाचू को डोमिनेट करना होगा, उसके पास डैमेज लेने के लिए टाइम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल कितने प्राइम पोकेमॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐश कहता है, पिकाचू, अभी थंडर का यूज करो। इसके लिए जियोशेड पूरी तरह से रेडी था एंड वो पिकाचू के पीछे टेलीपोर्ट करके आ जाता है, पर ऐश भी एक स्टेप आगे था, उसको भी इस चीज के बारे में पता था और वो कहता है, पिकाचू, अभी अपना अटैक पीछे की तरफ मोड़ दो।
पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है जिससे ये थंडर अटैक जियो शेड के ऊपर लग जाता है। इससे जियो शेड को डैमेज पड़ता है। जियो शेड अभी पूरी तरह से वीक नहीं हुआ था। ब्रॉक कहता है कि ऐश हमारे पास टाइम नहीं है जियो शेड को पूरी तरह से वीक करने का। अगर हम कोशिश करते हैं तो शायद टाइम अप हो जाए। अभी के लिए हमें पॉकीबॉल फेंक कर देखना चाहिए। ब्रॉक की बात मानकर ऐश जियो शेड के ऊपर एक पॉकीबॉल फेंक देता है, पर यहाँ की एनर्जी के चलते वो पॉकीबॉल काम ही नहीं करता। जियो शेड पॉकीमॉन पॉकीबॉल के अंदर ही नहीं जाता है, जिसके चलते ऐश और ब्रॉक और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐश एक और पॉकीबॉल को फेंकता है, बट इस बार जियो शेड पॉकीमॉन टेलीपोर्ट करके इस पॉकीबॉल को डॉज कर लेता है। ब्रॉक अपने टाइमर को देखता है और अब सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड्स बचे हुए थे। ब्रॉक अपने पॉकीबॉल को बाहर निकालता है एंड वो भी जियो शेड के ऊपर फेंक देता है। जियो शेड को लगा था कि सिर्फ और सिर्फ ऐश ही पॉकीबॉल फेंकने वाला है। वो ब्रॉक के पॉकीबॉल के लिए रेडी नहीं था, जिसके चलते उसके ऊपर ब्रॉक का पॉकीबॉल लग जाता है और लकीली इस बार पॉकीबॉल काम भी करता है। जियो शेड पॉकीबॉल के अंदर आ जाता है, बट फिर भी ऐश और ब्रॉक काफी नर्वस थे, क्योंकि दोनों को अच्छी तरीके से पता था कि टाइम कम होने के चलते हम जियो शेड को वीक नहीं कर पाए हैं एंड अब उसके पॉकीबॉल से निकलने के काफी चांसेस होंगे। पॉकीबॉल एक बार शेक करता है, जियो शेड बाहर नहीं आता। पॉकीबॉल दूसरे बार शेक कर जाता है और अब सिर्फ और सिर्फ एक शेक होना बाकी था। अगर ये शेक हो गया तो जियो शेड कैच हो जाएगा। फाइनली थर्ड शेक भी हो जाता है एंड उसके बाद पॉकीबॉल हिलना बंद हो जाता है, यानी कि जियो शेड सक्सेसफुली कैच हो चुका था। ऐश और ब्रॉक दोनों के ही पसीने छूट रहे थे, उनकी हार्ट बीट भी काफी तेज हो चुकी थी। ब्रॉक अपने टाइमर को देखता है, 2 सेकंड्स बचे हुए थे और कुछ ही टाइम के अंदर टाइम अप भी हो जाता है। ऐश और ब्रॉक जो कि अपनी उम्मीदें हार चुके थे, उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक प्राइम पॉकीमॉन कैच कर लिया था, जो कि काफी शॉकिंग था। कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर स्लीवो रीजन के गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सारा टाइम खत्म हो चुका है, अभी हमें पॉकीबॉल वापस कर दो। ऐश और ब्रॉक के पास 7 पॉकीबॉल्स बचे हुए थे, जो कि वो गार्ड्स को दे देते हैं। गार्ड्स बोलते हैं क्या तुम्हारे पास 7 पॉकीबॉल्स अभी भी बाकी हैं? वेल, हमें पता था प्राइम पॉकीमॉन्स दिखना काफी रेयर होते हैं और 30 मिनट्स के अंदर तुम्हें एक भी प्राइम पॉकीमॉन नहीं दिखा होगा। कैच करना तो दूर की बात है। गार्ड्स देखते हैं कि जमीन पर भी एक पॉकीबॉल पड़ा हुआ था। वो उस पॉकीबॉल को उठाते हैं, बट उस पॉकीबॉल से उनको अलग फीलिंग आती है। वो दूसरे गार्ड को दिखाता है और कहता है शायद इसके अंदर कोई पॉकीमॉन है। दूसरा गार्ड रिप्लाई करता है कि हाँ, हो सकता है कि इन्होंने प्राइम पॉकीमॉन समझ के कोई नॉर्मल पॉकीमॉन कैच किया हो। गार्ड्स उस पॉकीबॉल को फेंकते हैं एंड उसमें से जो पॉकीमॉन बाहर आता है उसको देखकर गार्ड शॉक रह जाते हैं। जैसा कि उन्होंने सोचा था ये कोई नॉर्मल पॉकीमॉन नहीं था, बल्कि असलियत में एक प्राइम पॉकीमॉन था एंड वो भी एक रॉक और घोस्ट टाइप पॉकीमॉन जियो शेड, जो कि टॉप 3 प्राइम पॉकीमॉन्स में आता है।